विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य तोतर्षद श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। डीवीटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य तोतर्षद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। सामने भक्त वृंद की जय। All glories to the Sangha devotees. Hare Krishna. All glories to the Sangha devotees. All glories to the Sangha devotees. All glories to Shri Shri Guru. Hare Krishna. Sai Gaur Premanandi. Hare Krishna. So today we are. आज हम जो है भगवद गीता चौथा अध्याय 22वां श्लोक पढ़ेंगे। पहले हम जो है हरे कृष्ण 424 4 का 24वां श्लोक 4 का 24वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिएगा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः। ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोपतेन गन्तव्यः ब्रह्मैवेन गन्तव्यः ब्रह्मकर्म समाधिना हरे कृष्ण। कोई लेगा? हरे कृष्ण शब्द मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्म आध्यात्मिक अर्पणम अर्पण ब्रह्म ब्रह्म हवि घृत ब्रह्म आध्यात्मिक अग्नौ हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा उत्तम अर्पित ब्रह्म परम धाम एवं निश्चय ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम पहुंचने योग्य ब्रह्म आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कृपया मेरे पीछे बोले। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। आप पर श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब वे ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या
परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की इसी स्थिति में, आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक जिसका हमने तात्पर्य अभी पढ़ा, तो हमें याद होगा कि पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जिस जो भी कार्य है, कहते हैं कि जो भी कृष्ण भावना में भक्ति है, जो भक्त है वो गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमको आचार्य समझाते हैं कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता था, या हमारे जैसे भक्त हैं उनके मन में ये प्रश्न आ सकता था कि अगर हम जो कर्म करते हैं भक्ति में तो वो जो है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो इसका क्या अर्थ ऐसा ही है कि जैसे उदाहरण देते हैं कि जल में नमक, तो जब नमक जो है जल के अंदर घुल जाता है तो उसके बाद में नमक की कोई पहचान नहीं रहती है, वो जल में घुल जाता है। किंतु फिर वापस अगर जल सूख जाता है, जिस जल में नमक होता है अगर वो वापस सूख जाता है तो नमक वापस रह जाता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि हम जब भक्ति में कर्म करते हैं तो वो कर्म तो दिव्य हो जाता है, किंतु क्या ऐसा है कि जब हमारा वो भक्ति जो किसी कारणवश अगर एक बार भक्ति हमारी भक्ति में कर्म हम नहीं करते हैं तो क्या वापस फिर वो कर्म बंधन वापस आ जाता है? जैसे नमक वापस रह गया तो क्या उस कर्म का फल वापस हमारे को भुगतना पड़ता है? तो इसको जो है भगवान अर्जुन का संशय या कि हमारा संशय जानकर तो उसका उत्तर इस अगले श्लोक में देते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, मतलब अर्थात ये है कि जो कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाता है, इसके प्रभुपाद बोलते हैं कि आध्यात्मिक चेतना की ऐसी टीम होता है जहाँ हवन होता, मतलब जो करने वाला करता अग्नि
यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा वो 6 बार ब्रह्म शब्द का उपयोग किया गया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यह यहाँ पे कोई भेद नहीं रहता। जब हम कृष्ण भावना में कर्म करते हैं तो कर्ता का कर्म, उसको भी कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि वह भी दिव्य है। जो अग्नि का उपयोग किया गया, जो अग्नि जिसमें आहुति डाली जा रही है वो भी दिव्य है। जो हवि है, भवन में हम सामग्री यूज करते हैं उसको हवि कहते हैं। घी है, जौ है, तिल है, तो वो सब जो है वो हवि, वो भी दिव्य है। तो यहाँ पे सब कुछ दिव्य होता है, यहाँ कोई किसी तरह का कर्म बंधन नहीं होता है। और ऐसे ही प्रभुपाद जो समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में भी किए गए कर्म जो हैं वो भी पूर्ण दिव्य रहते हैं। और आखिर में क्या उससे प्रदान होता है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। तो लक्ष्य भी वही है कि आखिर में हम उसी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रह्म भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम भगवान जो है हम जानते हैं कि ब्रह्म जो है वो भी भगवान की ही जो 3 तरह से भगवान को जानते हैं। जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, ब्रह्म वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञ द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जो भगवान को हम 3 तरीके से जान सकते हैं, 3 सतही हमें बताई जाती है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति। तो शब्दते, तो वो हमारे अपनी क्षमता और हमारे ज्ञान के अनुसार है। भगवान तो वही है, तो पर कोई जो है सिर्फ भगवान की जो ज्योति है उसको ही उसका ज्ञान होता है, उस ब्रह्म को ही वो भगवान मान लेता है। क्योंकि वैसे वो भगवान की ज्योति है तो भगवान से अलग नहीं, परंतु उससे जो अगला स्टेप होता है वो परमात्मा की, और फिर भगवान स्वयं, जिसका उदाहरण प्रभुपाद जो है सूर्य की सतह और सूर्य की किरणों के द्वारा देते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है, जो ये ब्रह्म शब्द का उपयोग कर रहे हैं, पर वह ब्रह्म जो है स्वयं भगवान है, क्योंकि जो भगवान का ही जो ब्रह्म ज्योति है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो और इसमें उदाहरण में प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ इसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार कृष्ण भावना में भावित कर्म करते हुए अंततः आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावना का सिद्धांत वर्णन। तो इसमें 2 बातें एक बताई गई। एक तो कर्म की सिद्धि किस प्रकार से होती है, कि हमको कैसा कर्म करना चाहिए कि हम पे कर्म बंधन ना हो। हमको पिछली बार उन्होंने कहा, तो इस बार भी उसी श्लोक के आगे कि हम कैसा कर्म करें कि ब्रह्मेति, कि भगवान ब्रह्म के लिए कार्य करेंगे, तो ऐसे कर्म में कर्म बंधन नहीं होगा। एक वो बात, और दूसरा जो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना का सिद्धांत, कि अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, जो कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है, हम यहाँ पे अक्सर सुनते हैं ना कि कृष्ण भावनामृत में हमको क्या सिखाया जाता है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ भगवान के लिए, यद करोषि यज्जोषि, तो कुछ भी दान तप कर्म सब कुछ जो है अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो हमको कर्म फल नहीं होगा। तो वही जो सिद्धांत है वही इस श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मार्पणम, जो ब्रह्म को अर्पण करके हमको कार्य करना है। और प्रभुपाद उसका उदाहरण हमको जो उपमा देते हैं वो दूध और दही की उपमा देते हैं, कि जब किसी का दूध के उपयोग के कारण अगर पेट किसी का खराब हो जाता है तो उसको दूध से ही बनी हुई दही के द्वारा उसका इलाज होता है। उसको हम अगर किसी को ज्यादा दूध पी लें और उससे पेट खराब हो जाता है तो उस परिस्थिति में से क्या कहते हैं कि आप दही चावल खाएं, है ना, वो दूध से ही बनी हुई वस्तु है। तो ऐसे ही कर्म वही है
किंतु उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जब वो कृष्ण भावनामृत में कर्म होता है तो आदमी जहां उसी कर्म से बंधन में पड़ता है, पर जब कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो उसी कर्म को करने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना वाला व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। तो ये जो है इसका मूल जो विषय है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे बंधन का कारण है कि हम जब इस संसार को भोगना चाहते हैं तो वो हमारी जो जीव का जो जीव स्वरूप हो, कृष्णेर नित्य दास, तो भगवान श्री कृष्ण के हम नित्य दास हैं। अगर हम उस स्थिति में हम अगर ये स्थान रखेंगे कि हम भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे तो हम अपनी मूल स्थिति में रहेंगे। तो जो कर्म हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं तो उसमें बंधन होता है, जब वही कर्म हम भगवान के आनंद के लिए करते हैं तो आध्यात्म होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जितना ज्यादा हम जो है कृष्ण भावनामृत में काम करेंगे उतना अधिक भौतिक पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। तो हमें करना है और भगवान के साथ भाव से तल्लीनता से में वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान के जितना ज्यादा से ज्यादा, प्रभुपाद अपने उसमें कहते हैं कि क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं तो भगवत गीता ऐसा तो कभी नहीं कहती है कि हमको अपने कर्म को छोड़ना है, और क्या हमको हमारे हर व्यक्ति को अपने अपने पूर्व कर्मानुसार एक स्थान अपनी अपनी परिस्थिति दी गई कर्म करने की, हम उससे भाग नहीं सकते, हम अपने कर्म फल से भाग नहीं सकते हैं। किंतु इसी भौतिक संसार में कर्म करते हुए भी हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कार्य अपने कृष्ण भावनामृत में भगवान के आनंद के लिए करें। तो हमारा ऐसा करने से क्या है, ये कार्य ब्रह्मार्पणम, तो वो करने से हमारा वह कर्म भी दिव्य हो जाएगा, हमारा उसके द्वारा जो फल मिलेगा वह भी दिव्य हो जाएगा, और फिर ब्रह्मांड की गति भी जो हमारी ब्रह्म को मतलब भगवान के पास ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तो हम ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाएंगे। तो ये इसलिए इसको प्रभुपाद ने शुरुआत में कहा कि ये श्लोक जो है कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को बताता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आता है कि कृष्ण भावनामृत में जो भी हम लगाएंगे अपना बोलते हैं ना कि हमें तीन तरह से कार्य करते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा, तो मन से वचन से कर्म से हम जो भी कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे वो दिव्य हो जाएगा, वो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो हमको ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। इसका हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार में जब उन्होंने क्या किया, और अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो वर्तमान गुरुवृंद भी क्या करते हैं, हम जैसे साधारण जीवों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हमको अपने आप से जब हम लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता कि हमको कैसा कर्म कर, हमारे लिए तो यही होता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम तो यही समझते हैं कि हम ऑफिस में भी इतनी मेहनत करते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करना हमारे लिए आवश्यक है, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। किंतु जब हमको उन भक्तों की कृपा के द्वारा वो अपने उस कर्म को भगवान से की सेवा में लगाने का अवसर मिल जाता है, तो जैसे कर्म से वचन से, तो एक है कि हम इसी जिह्वा से कोई भी दूसरा कार्य कर सकते हैं, और उसी जिह्वा से जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा करते हैं तो वो दिव्य होती है, तो फिर हमको आनंद महसूस होता है।
तो इसीलिए भक्त क्या करते हैं कि वो कभी वो उनका एकमात्र ही कार्य होता है कि वो हमको किसी न किसी तरह से भगवान से जोड़ते हैं कि हमारे आंखें भगवान के दर्शन करने लगेंगे तो अपने आप उनको जब वो सुख प्राप्त होगा तो वो बार बार भगवान के दर्शन करने जाएंगे। हम और जब हम भगवान के दर्शन करने आते हैं तो उस समय पर चूंकि हम भगवान को आनंद के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो हमको कोई कर्म बंधन नहीं होता, हमको हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है और हम अपनी मूल स्थिति में रहते हैं। इसलिए जब हमको आनंद होता है तो हम वो बार बार करते हैं और धीरे धीरे हमारे भौतिक कर्म कम होते जाते हैं और आध्यात्मिक कर्म बढ़ते हैं। तो जीवन में आनंद की भी यही कुंजी है कि हम अपने अधिक से अधिक कार्य जो है भगवान की सेवा में हमें लगाने चाहिए। जितना अधिक हम इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करेंगे उतना हमें कष्ट होगा, जितना हम भगवान के आनंद के लिए कार्य करेंगे उतना हमें आनंद प्राप्त होगा। और जो इसमें इस श्लोक में कहा कि ये सब जो है दिव्य हो जाते हैं, तो इवन हमारे को भी जो संसार में हमारे कर्मानुसार और भगवान के भक्तों की कृपा के अनुसार जो हमको सुख भी प्राप्त होता है, जो समृद्धि भी प्राप्त होती है, वो भी दिव्य हो जाती है क्योंकि हम उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम देखते हैं कि भगवान भक्त जो है अपने घरों में जो है भक्ति करते हैं, भक्तों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो आम व्यक्ति भी अपने घरों में ऐसा ही करते हैं कि वो भी अब एक दूसरे के साथ में जो मिलते हैं, सोशलाइजिंग हम बोलते हैं कि सामाजिक रूप से वो मिलते हैं, एक खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। अंतर क्या हो गया कि वो कृष्ण के साथ जुड़ जाता है कि भगवान घर में हमने कृष्ण कथा करी और फिर वहीं पे भगवान को भोग दिया, और जब वो उस भोग को हम सबको देते हैं तो उससे जो करता है वो भी शुद्ध हो रहा है, जो उसको ग्रहण कर रहा है वो भी शुद्ध हो रहा है। सभी जो है सभी जो है शुद्ध होते हैं और वो फिर ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और फिर कहते हैं जब मन कृष्ण भावना में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो यह भी सत्य है कि ऐसा हम इस आज के युग में हर कोई जो है वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, और हम लोगों को ऐसा आभास दिया जाता है कि समाधि जब कोई जो है एकदम शांत भाव से बैठा है और उसने आंखें बंद कर रखी है तो हम समझते हैं कि वो समाधि में। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है दिनों तक महीनों तक जो है एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, तो उसको समाधि की स्थिति कहा जाता है। पर कृष्ण भावना में हमें श्रील प्रभुपाद ने क्या सिखाया कि ऐसा बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त जो है भगवान की सेवा में है और उसका मन एकमात्र भगवान की सेवा में ही लगा है, कर्म भी भगवान की सेवा में ही लगा है, तो समाधि क्योंकि वो शुद्ध स्तर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये अभी कोविड के समय पर हमारे इस मंदिर में जो भक्त रहते हैं तो वो गिने चुने भक्ति हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में जब वो सुबह उठते हैं तो हम 5 बजे मंगल आरती, तो उससे पहले वो भगवान के को उठा के उनको भोग देना और उनकी सेवा करना। तो वो जब उठते हैं तो उठते ही उनके मन में सिर्फ वही है, और फिर वो अपना वो कार्य करके वो सब लोग ऑफिस और जो भी उनके कार्य वहां जाते हैं, किंतु उनका चिंतन यही होता है कि भगवान जो है भगवान के लिए दिन में प्रसाद भोग के लिए क्या प्रबंध हुआ होगा। और फिर उनके मन में ये रहता है कि हम जब से देखें कि हम ऐसा बहुत लंबा समय रहा जब हम बाहर से कोई भी भक्त नहीं आ रहा था सेवा करने के लिए, और वो उतने ही गिने चुने भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनके मन में सिर्फ यही था, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को सेवा करनी थी, और कब करेंगे जब वो अपने ऑफिस से आते हैं तभी वो सेवा करें। तो आने से पहले उनके मन में रहता है कि आते ही हमको उतने 2 घंटे के समय में भगवान को भोग देना है, उसके बाद में भगवान के शयन का प्रबंध करना है, सुबह फिर मंगल आरती करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या समय रहा होगा उन लोगों के लिए कि भगवान के चिंतन और भगवान की सेवा के चिंतन के अलावा उनके मन में कोई भी बात नहीं थी। वही समाधि जब हम पे
हमारे मन में संसार का कोई ख्याल नहीं आता, कोई किसी तरह की भी संसार की कोई व्यक्ति है न कोई संसार के प्रति कोई, क्योंकि समय ही नहीं, क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत में रहे। तो हम अगर जो है पूर्व में जो अभी श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो थे, जब कृष्ण भावनामृत की श्रील प्रभुपाद ने स्थापना करी, तो हमने देखा कि प्रभुपाद के जो शिष्य थे वह 24 घंटे, क्योंकि उनके सामने प्रभुपाद स्वयं जो है इस संसार में हर दूसरे दिन एक नया मंदिर खोलता, 10 साल के अंदर 108 मंदिर। तो आप सोचिए कि 10-11 साल में भक्त बने, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनकी दीक्षा हुई और वो सब एक कार्यक्रम चल रहा है और 108 मंदिर संसार के अलग अलग धाम। तो ये कैसे संभव था? तो ये तभी संभव था कि जैसे वो मूवी की रील देखते हैं कि उसे जल्दी से घुमाओ, तेज तेज घुमाओ। तो उन्होंने जो वैसे अगर हम सांसारिक दृष्टि से देखें, जो कार्य 100 साल में होना था वो 11 साल में। वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो पूर्णतः समाधि में थे। उनकी एकमात्र ये उनका कार्य था कि कृष्ण की सेवा के लिए जो भी कर सकते हैं वो 24 घंटे में उतना ही करना। श्रील प्रभुपाद स्वयं जो है वो उनका जीवन जानते हैं कि उन्होंने वो भक्तों को ट्रेन कर रहे थे, उनको जो है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहे थे, मंदिर खोल रहे थे और प्रतिदिन जो है ये पुस्तकें लिख रहे थे हमारे लिए, जो है आने वाले भक्तों के लिए वो जो है वो पुस्तकें लिख रहे थे। तो पर चूंकि वह सब दिव्य था, ब्रह्म के आनंद के लिए था, भगवान श्री कृष्ण के लिए आनंद के लिए था, तो दिव्य था और इसीलिए वो उदाहरण है कि इतने बड़े बड़े कार्य हो सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो समस्त भगवान के आनंद के लिए किया गया जो कार्य है, तो कार्य भी शुद्ध हो जाता है और कर्ता भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि। और आज के युग में जो यज्ञ है वो है भगवान का नाम, तो हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में भी हम कहते हैं कि जो हमारा ध्येय है, जो हमारा साध्य है और जो साधन है वो एक ही है, भगवान का नाम। इस भगवान के नाम के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? चाहते हैं भगवान का शुद्ध नाम, भगवान को के नाम को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम हमारी साधना जो है वो है इस भगवान के नाम लेते लेते हम वो भगवान के शुद्ध नाम पे पहुंचते हैं। साध्य भी एक ही है और साधना भी एक ही है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है कि यहाँ जो भी ये साधना है ये ब्रह्मार्पणम अस्तु है, भगवान के आनंद के लिए, वो भी दिव्य हो जाती है, भगवान और भक्त भी दिव्य हो जाते। हरे कृष्ण। तो ये तात्पर्य में अंत में एक लाइन लिखी है, ये होता हवन अग्नि यज्ञ करता और अंतिम फल यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं परब्रह्म में एकाकार हो जाता है, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। हरे कृष्ण। तो जैसे शुरुआत में भी कहा ना, प्रभुपाद ने जब कहा कि जो ब्रह्म जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए ब्रह्मेति पारमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो जो ये जब हम परब्रह्म कह रहे हैं तो यहाँ पे भी जो हम कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना की ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? जो दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। और दिव्य चेतना क्या कहेंगे? जो भगवान के लिए, तो जो दिव्य चेतना भगवान के लिए किया गया कार्य है। और तब उससे अगले
इसमें कहते हैं वाक्य में, आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में जो मतलब पूर्णतः कृष्ण भावना में है, तो वो होता, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, जो भगवान को ही इंगित करता है। तो यहाँ पे कृष्ण न करके पर ब्रह्म कह दिया गया, यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। तो इस ऐसा आचार्य कहते भी हैं कि भाई ये भगवान ने भी यहाँ पे ब्रह्म क्यों, क्योंकि आज हम चौथे अध्याय में है ना, तो इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे जो अगर एकदम से कई बार किसी को भगवान श्री कृष्ण का आप कह भी दें तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो जो है उनको धीरे धीरे अगर जो इस भक्ति मार्ग यही है कि अगर हम वो किसी तरह से भगवान की सेवा में लगे, जैसे उदाहरण हम देखते हैं 4 कुमारों ने जब तुलसी को भगवान को अर्पित तुलसी को सुना तो उन्हें वो दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। और ऐसे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्तों की कथाओं से हमें ज्ञान है कि जो ब्रह्मवादी थे, जो दूसरे दर्शन से प्रभावित थे, पर जैसे ही वो भगवान की सेवा में लगे उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ तो स्वतः उन्हें जो है यह ज्ञान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पर ब्रह्म और पूर्ण भगवान है। तो वही इस उदाहरण में भी कहते हैं, यही कृष्ण भावना मुक्ति। हरे कृष्ण। मेरी संस्कृति हरे कृष्णा। श्री गोपाल की जय। कीर्तन करें। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद, आपने आज का जो कार्यक्रम, हमारा आज का कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े हर्ष का विषय है कि हम जो है अब हमारा मंदिर खुल गया है और हम सब यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो रेगुलेशंस है उनका पालन करते हुए हम अभी भी मास्क का प्रयोग करेंगे और आपस में एक डिस्टेंस भी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी विनती है कि हर किसी का वैक्सीनेशन होना आवश्यक है, तो उसके पश्चात अब सब लोग आ सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए। हरे कृष्ण। Shri Advaita Gadadhara